पशु मनोविज्ञान मानव प्लस पशु सामान्य असामान्य सामान्य असामान्य व्यवहार तुलनात्मक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान सामान्य मानव असामान्य मनोविज्ञान असामान्य प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 1879 जर्मनी विलियम वुड परमनोविज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा परमात्मा भूत प्रेत। 6 मनोविज्ञान शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। कोलसेनिक के अनुसार ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिक के अनुसार से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। वी.एफ. स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। वी.एफ. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति, मनोविज्ञान के नियम सिद्धांत, शिक्षा अलग अलग शिक्षा, अलग अलग विधियां, स्वतंत्र एवं मुक्त, नैतिक आध्यात्मिक। रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात किया। प्रकृति स्टैनली और बाल विकास, बालकों का अध्ययन, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बाल मनोविज्ञान के जनक। आंतरिक क्रिया, अंतःक्रिया, स्वतंत्र प्रकृति, अलग अलग योग्यता, वाणी का विकास, प्रकृति स्वतंत्र होना चाहिए। जॉन ड्यूई अमेरिका के थे। शिक्षक व्यवहार 1980। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शिकागो में, अमेरिका। थॉर्नडाइक सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक। सीखने के नियम, शिक्षा मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों, मुख्य गुण। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को अपना स्पष्ट एवं रूप धारण 1920 ईस्वी में किया गया। काल्पनिक कोलसेनिक, बी.एस. स्किनर, अरस्तु की पद्धति, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, स्टैनले और जॉन ड्यूई, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा।
सीखना विज्ञान है, सीखना कला है, सिखाना कला है। वेब स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। दृष्टिपन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। पील महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। वेब स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विकास है एवं सिखाना कला है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक शुद्ध निश्चित विज्ञान है। नियामक विधायक मनोविज्ञान। वेद प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ। शिक्षित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन। नियामक विज्ञान विधायक विज्ञान। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। विद्यार्थी की विकासात्मक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक। शिक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक। विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। नजरिया दृष्टिकोण निर्माण। पाठ्यक्रम शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्यचर्या प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। मूल प्रवृत्तियां एवं रुचियों का ज्ञान। योग्यताओं और क्षमता का विकास। मूल प्रवृत्तियां एवं रुचियों का ज्ञान। योग्यताओं और क्षमता का विकास। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। चिंतन मनन। चिंतन सोच विचारधारा संज्ञान। आत्म मूल्यांकन का ज्ञान। स्वयं की तैयारी का ज्ञान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पाठ्यक्रम शिक्षण अंतक्रिया विद्यार्थी। शिक्षण में से तात्पर्य एक ऐसी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से है जिससे शिक्षण के श्रोता मानवीय एवं भौतिक विद्यार्थी और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं के प्रारूप का नियोजन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण विद्यालय में होता है, शिक्षक परिवार समाज में अनौपचारिक शिक्षण होता है। अनुशासन औपचारिक शिक्षण में होता है, अनुशासन का कोई प्रभाव नहीं होता। अनौपचारिक निश्चित समय होता है, औपचारिक में निश्चित समय नहीं होता। निश्चित विधियां होती हैं, ना ही विधियां होती हैं। अनौपचारिक स्थान निश्चित होता है, स्थान अनिश्चित होता है। पूर्व नियोजित शिक्षण होता है, ये नहीं होता। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। दो ध्रुवों शिक्षक विद्यार्थी। इस प्रक्रिया में शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन लाने की वाली प्रक्रिया है। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी। जॉन ड्यूरी के अनुसार शिक्षण की विशेषता। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। शिक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है एवं नियोजित होता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जाता है। निदान कारणों का पता लगाना, उपचार समस्याओं को दूर करना। शिक्षण मुख्यतः दो प्रकार का, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण होता है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण एवं अधिगम दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा पूर्ण कौशल का विकास किया जा सकता है। शिक्षण के चर विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले एवं प्रभावित होने वाले घटक चर कहलाते हैं। स्वतंत्र चर शिक्षक शिक्षण। आश्रित चर विद्यार्थी शिक्षण। मध्यस्थ चर शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम। उद्देश्य शिक्षण मूल्यांकन। महत्व शिक्षण प्रक्रिया। पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अभिप्रेरणा इंग्लिश। उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोडम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, गति करना होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल प्रेरक है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। मैकडोनाल्ड। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्रेज एवं क्रेंचफील्ड। अभिप्रेरणा हमारे व्यू को का अंतर है, उत्तर देती। बीएफ स्किनर। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है।
गुड। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा के सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा बालक के अंदर स्वयं उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा। शिक्षा, वाद विवाद, आयोजन, परिस्थितियाँ, शिक्षक, पुरस्कार, दंड, भय। विशेषता, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। हृदय, पथ प्रदर्शक, सर्वोत्तम सोपान, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य से उन्मुख होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। उत्तेजित क्रिया, अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। भावनात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र हो जाता है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है। अभिप्रेरणा में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। उपयुक्त सभी सत्य है। अभिप्रेरणा के स्रोत संगठन। आवश्यकता, नीड, चालक, अंतर्नोद, ड्राइव। उद्दीपक, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक। आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक, भोजन, व्यक्ति, भूख। आवश्यकता, आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। भोजन, भूख, पानी, प्यास आदि। चालक, अंतर्नोद, ड्राइव। प्रत्येक आवश्यकताओं के साथ साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है, भूख, प्यास आदि। प्रोत्साहन, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। अभिप्रेरक, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन आदि। अभिप्रेरक, अब्राहम मैस्लो, जन्मजात भूख, प्यास, नींद, अर्जित प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान। थॉमसन, स्वाभाविक, खेलना, सुख प्राप्त करना। कृत्रिम, दंड, पुरस्कार, सम्मान आदि। गैरिट, जैविक, व्यय, क्रोध, प्रेम। मनोवैज्ञानिक, रचनात्मक चिंतन। सामाजिक अभिप्रेरक, प्रतिष्ठा, सम्मान। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति विलियम जेम्स ने दिया, विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति, सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया मूल प्रवृत्ति का विलियम जेम्स ने। जन्मजात क्रिया, शरीर, मस्तिष्क, मन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन। पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल को मानते हैं। विशेषता, भावना, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का आंतरिक रूप। भावना, संवेग, विचारों का बाह्य प्रकाशक संवेग कहलाता है। मूल प्रवृत्ति, विचारों का क्रियात्मक रूप। मूल प्रवृत्ति की विशेषता, अचेतन, जन्मजात, सार्वभौमिक। मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप। मूल प्रवृत्ति या
का कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष है। विलियम मैकडूगल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में। मनोविज्ञान की एक अवधारणा, मूल प्रवृत्ति, संवेग 1908। मूल प्रवृत्ति व संवेग, पलायन वेग, संवेग भय, पलायन वेग है। मूल प्रवृत्ति वह उत्साह, युद्ध करने की इच्छा, क्रोध, निवृत्ति, पीछा छुड़ाना, घृणा, संतान कामना, संतान की प्राप्ति, वात्सल्य, शरणागति, करुणा, काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, दया करना, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्म स्वाभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजन, भूख, स्वामित्व, संग्रहण, रचनात्मकता, कृति, भाव, हास्य, आमोद। अभिप्रेरणा की मांग, आवश्यकता का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने दिया 1954 में। मनुष्य अपनी मांगों से, आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। पहला, शारीरिक मांग। दूसरी, सुरक्षा की मांग। समाज की मांग। शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्म सिद्धि। शारीरिक, सुरक्षा, सम्मान, समाज, आत्म सिद्धि। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड ने दिया। सिगमंड फ्राइड ने क्रिया प्रेरित अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन मन। एडलर, कार्ल जूगर, आनंद का नियम, सुख का नियम, दमित इच्छा, उपलब्धि, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डेविड सी मैक्सीलेड ने दिया। सहयोगकर्ता, एडकिंसन, ओयो एवं ओएंगा। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उपलब्धि और प्रेरणा का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत, सोले सेलरी एवं मेलगोव ने दिया। सक्रियता का सिद्धांत मेलगोव ने दिया। व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है। सक्रियता, वे भाव से क्रिया करने के लिए प्रेरित। संतुलन, स्थिर का सिद्धांत, चैंपियन, कोकर, एप्पल। व्यवहार में संतुलन का भाव है। बुद्धि, 1885 ईस्वी में फ्रांसिस माल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अमूर्त, संप्रत्य, मस्तिष्क, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। बुद्धि, बुद्धि समायोजन की योग्यता है। स्टर्न, क्रूज, वर्ट, काल्विन, फ्रीमेन आदि। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंगम, डियर, वॉन मैकडूगल, थॉर्नडाइक। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमेन आदि। फ्रीमेन। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है।
डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। टर्नर बुद्धि अमूर्त विचारों चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। विनय बुद्धि में चार शब्द निहित हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बुड़वर्थ बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुडरो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। रोस नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूल बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार गेट के अनुसार स्थूल बुद्धि तुंड है, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक, मूर्त, स्थूल बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि, स्थूल। यांत्रिक बुद्धि भी मूर्त को ही कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी मूर्त को ही कहते हैं। स्थूल दिखाई देता है, कार्य देखना, मशीन उपकरणों का उपयोग करना तथा समझना। व्यवहारिक बुद्धि है अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल, व्यापारी, इतिहासकार आदि। अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, तर्क, वितर्क, चिंतन, अमूर्त। दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार। सामाजिक बुद्धि, समाज, राजनेता। बुद्धि की विशेषता बुद्धि एक जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। योग्यताओं समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन आदि। बुद्धि अमूर्त संप्रति है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुवांशिकता, वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। बुद्धि लक्ष्य ज्ञान साधन है। अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, अंतर। 16 से 18 से दीजिए रूप, मृत्यु, वर्ष, शब्द, संवत, जन्म। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, सर्वाधिक प्रभाव वातावरण डालता है बुद्धि पर। वंशानुक्रम, नाम मात्र प्रभाव वंशानुक्रम डालता है। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतक्रिया। बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत: एक खंड, एक तत्व या एक कार्य की सिद्धांत। एक खंड, एक तत्व या एक कार्य के सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया। ये सहयोगी थे स्टर्न और टर्मन। बुद्धि का प्राचीन प्रथम सिद्धांत है। बुद्धि का एक अविभाज्य इकाई, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। निर्गुंस सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, द्विकार्यकी सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। दो तत्व का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, द्विकार्यकी सिद्धांत। दो तत्व, दो खंड, द्विकार्यकी सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया। स्पियरमैन ने बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। दो तत्व, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। ऐसे जन्मजात कारक सामान्य कारक है। महत्वपूर्ण कारक
साउंड। त्रिखंड, तीन तत्व या त्रिकार्य के सिद्धांत। त्रिखंड, तीन तत्व या त्रिकार्य के सिद्धांत। विशिष्ट कारक अजित। स्पीयरमैन ने दिया त्रिखंड, तीन तत्व या त्रिकार्य के सिद्धांत। स्पीयरमैन ने दिया तीन तत्व, त्रिखंड या त्रिकार्य के सिद्धांत। तीन तत्व, कारक, खंड आदि। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, सामूहिक कारक। बहुकार्य के सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। बालू का सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत। असंख्य कारक, उभयनिष्ठता। समूह कार्य की सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कारक अद्वितीय भिन्न है। अंकीय कारक NF, अंकों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक ABF, शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थानिक कारक, देशिक कारक, कल्पना करने की शक्ति। तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता। शब्द प्रवाह कारक, बोलने की चालाकी। स्मृति कारक, याद करने की क्षमता। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक, प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देना। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। एक खंड, एक तत्व, एक कार्य के सिद्धांत। अल्फ्रेड विने ने दिया। आलोचना निकुंजवादी सिद्धांत। कुर्थ, बुद्धि का सबसे प्राचीन प्रथम सिद्धांत अविभाज्य इकाई। सहयोगी स्टैन टर्मन। दो तत्व सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, दे कार्य की सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। दो तत्व, सामान्य कारक GF, विशिष्ट कारक SF। सामान्य कारक GF, जनरल कारक, विशिष्ट कारक स्पेशल कारक फंक्शन। जनरल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन। सामान्य कारक GF, विशिष्ट कारक SF। जन्मजात कारक सामान्य कारक है, महत्वपूर्ण कारक है, जबकि विशिष्ट कारक अर्जित कारक है। त्रिखंड, त्रिकार्य के सिद्धांत। दो खंड, द्विकार्य स्पीयरमैन ने दिया था। दो खंड या द्विकार्य के सिद्धांत स्पीयरमैन ने। त्रिखंड का स्पीयरमैन ने त्रिखंड कार्य। तीन तत्व, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, असामान्य कारक। बहुकारकीय सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। समूह कारकीय सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कारक भिन्न अद्वितीय है। अंकिक कारक, अंकों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक, शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थानिक कारक या देशिक कारक, कल्पना करने की शक्ति। तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता। शब्द प्रवाह कारक, बोलने की चालाकी। स्मृति कारक, याद करने की क्षमता। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक, प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देना।
क्रिया आयामी त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि के तीन आयाम हैं: दृष्टिकोण, संरचना, चिंतन, मूल्यांकन, व्यावहारिक, सक्रिय, 1967, संज्ञान, स्मरण, धारण, लेखन, परंपरागत चिंतन, इकाई, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निधितार्थ, उत्पाद, सांकेतिक, शाब्दिक, आकृतिक, विषम वस्तु, विशेष। कैटिल तथा ओन का सिद्धांत। तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जीएफ व जीसी का सिद्धांत। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि आयु के अनुसार, ठोस बुद्धि स्थिति। तर्क चिंतन, तरल बुद्धि, समस्या का समाधान निकालने की जन्मजात योग्यता। ठोस बुद्धि, अर्जित प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कौशलों वाली बुद्धि। जॉन बी कैरोल। बुद्धि के तीन स्तर बताए हैं। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि को विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित किया। सामान्य कारक, विस्तृत कारक, संकीर्ण कारक। सामान्य बुद्धि, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर। सामान्य स्मृति व अधिगम, विस्तृत दृष्टि, प्रत्यक्ष, विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता। विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, प्रति संसाधन, प्रतिक्रिया, समय, निर्णय, गति आदि। संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यय है। संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक तथा प्रगति कारक। हॉवर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डन 1983 ईस्वी में एकाकी न होकर बहुकारी होती है। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, आंतरिक व्यक्तिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि 1998। अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 की। प्रकृतिवादी 1998, अस्तित्ववादी 2000 की। भाषाई बुद्धि, शब्दों में वाक्यों के बोध की क्षमता। कवि, अध्यापक, वकील, इतिहासकार। भाषाई बुद्धि में शब्दों व वाक्यों के बोध की क्षमता होती है। भाषाई बुद्धि में शब्दों व वाक्यों के बोध की क्षमता। तार्किक बुद्धि, तर्क करने की क्षमता, अंकों को पहचानने की क्षमता होती है। तार्किक बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, अंकों को पहचानने की, वैज्ञानिक गणित की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया में दक्ष। स्थानिक बुद्धि, कल्पना शक्ति, कल्पना करने की योग्यता, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, कलाकार। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण, खिलाड़ी, डांसर। संगीतज्ञ बुद्धि, संगीतकार, भजनकार, गायक, संगीत। व्यक्तिक या आत्म बुद्धि, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि है। मूल प्रवृत्ति, भावना, संवेग, योग्यता। व्यक्तिक अन्य बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, भावना, मूल प्रवृत्ति, संवेग। अर्धचेतन मन, वास्तविकता के नियम। अर्धचेतन मन में वास्तविकता और समय का ज्ञान होता है। अचेतन मन व चेतन मन के मध्य की अवस्था,
याद की गई शर्तें अचानक भूल जाते हैं। चेतन मन, नैतिकता का नियम, नैतिकवादी मन है, नैतिक मूल्यों का भंडार है, आदर्शवादी मन है, बच्चों में सामाजिकरण की आदर्शवादी भूमिका होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान का रखने वाला है। मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की है। व्यक्ति व्यक्तित्व की के तीन अंग हैं: ईगो, इड, ईदम। अचेतन मन इच्छाओं का भंडार गृह है, बच्चों में प्रधानता है, जनजात और आनुवंशिक। ईगो, इड के बाद में ईगो, अहम। अर्धचेतन मन व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है, व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। सुपर ईगो, परम अहम। चेतन मन सिगमंड फ्राइड ने दिया स्वप्न विश्लेषण, इड एंड ईगो। अचेतन मन है। प्रक्षेपण विधि, युक्त साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। अचेतन मन अध्ययन का विषय, सृजनशील, अधिगमशील और अभिप्रेरणा। समर्थक, एडलर, कार्ड युग, अवयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। शाखाएं, स्कोप, व्यक्तित्व, मनोविज्ञान, अपराध, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक ने दिया। मानव मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान 0 से 12 तक, किशोर मनोविज्ञान 13 से 18, प्रौढ़ मनोविज्ञान 19 से ऊपर होता है। बाल, किशोर, प्रौढ़। शेष सब 0 जन्म से 5-6 वर्ष आयु होती है। शेष बाल अवस्था 5 से 6 से 12 से 13, किशोर 13 से 19, प्रौढ़ 19 ऊपर। पशु मनोविज्ञान मानव प्लस पशु, सामान्य असामान्य, सामान्य असामान्य व्यवहार, तुलनात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मानव, असामान्य असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 1879, जर्मनी, विलियम। परा मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, कोलसैनिक के अनुसार ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिक के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। वी.एफ. स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति, शिक्षा के नियम, सिद्धांत। शिक्षा, अलग अलग शिक्षा, नैतिक, आध्यात्मिक, अलग अलग विधियाँ, स्वतंत्र एवं मुक्त। रूसो, प्रकृतिवादी विचारधारा दी रूसो ने। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक रूसो, शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात रूसो ने किया। जनक और सूत्रपात रूसो ने किया। प्रकृति, स्टैनले और अंतक्रिया, स्वतंत्र, प्रकृति, अलग अलग, योग्यता। बाल विकास, बालकों का अध्ययन, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बाल मनोविज्ञान की जनक। नॉन ड्यूई, अमेरिका के थे। शैक्षिक व्यवहार 1980, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शिकागो, अमेरिका में। थॉर्नडाइक, सीखने के नियम दिए इन्होंने। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक थे। शिक्षा मुख्य गुण, मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत।
मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के ने अपना स्पष्ट एवं रूप धारण 1920 ईस्वी में किया। कोलसैनिक, B.S. स्किनर, अरस्तु की प्रकृति, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, स्टैनले हॉल, जॉन ड्यूवी, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। B.F. स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा जिस पर सीखने एवं सिखाने प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सीखना विज्ञान है, सिखाना कला है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से हो। स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। ट्रो, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। पील महोदय, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। B.F. स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है एवं सिखाना कला है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक शुद्ध निश्चित विज्ञान है। नियामक विधायक मनोविज्ञान वेद प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान। नियामक विज्ञान विधायक विज्ञान। विधायक विज्ञान विधायक शिक्षा मनोविज्ञान। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्था को समझने में सहायक। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। नजरिया दृष्टिकोण। निर्माण पाठ्यक्रम शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यचर्या। प्रभावी शिक्षण विधियों को चयन करने में सहायक। मूल प्रवृत्ति एवं रुचियों का ज्ञान। योग्यताओं और क्षमता का ज्ञास। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। चिंतन सोच विचारधारा संज्ञान। आत्म मूल्यांकन मूल्यांकन का ज्ञान। स्वयं की तैयारी का ज्ञान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षण के स्रोत मानवीय एवं भौतिक विद्यार्थी और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं के प्रारूप का नियोजन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। औपचारिक शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण। विद्यालय औपचारिक शिक्षण। परिवार समाज अनौपचारिक शिक्षण। अनुशासन औपचारिक शिक्षण। अनुशासन अनौपचारिक शिक्षण है। निश्चित समय औपचारिक शिक्षण है, अनिश्चित समय अनौपचारिक शिक्षण है। निश्चित विधियां औपचारिक, ना ही विधियां अनौपचारिक। स्थान निश्चित औपचारिक, स्थान अनिश्चित अनौपचारिक। पूर्व नियोजित शिक्षण ये नहीं आता। शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया। दो शिक्षा विद्यार्थी। इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन लाने की वाली प्रक्रिया है। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षक पाठ्यक्रम विद्यार्थी जॉन ड्यूवी। शिक्षण की विशेषता विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। शिक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है।
एवं नियोजित होता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जाता है। निदान: कारणों का पता लगाना, उपचार: समस्याओं को दूर करना। शिक्षण मुख्यतः दो प्रकार का होता है: औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण एवं अधिगम दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा पूर्ण कौशल का विकास किया जा सकता है। शिक्षण के चर विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले एवं प्रभावित होने वाले घटक चर कहलाते हैं। स्वतंत्र चर शिक्षक शिक्षण से आकर्षित चर, स्वतंत्र चर, आकर्षित चर शिक्षण, मध्यस्थ चर शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, महत्व उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रिया, अभिप्रेरणा। इंग्लिश उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉडर्न शब्द से हुई है अभिप्रेरणा की, जिसका अर्थ होता है टू मूव, गति करना होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल प्रेरक है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। मैकडोनाल्ड: अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्रेच एवं क्रेनफील्ड: अभिप्रेरणा हमारे व्यू का उत्तर देती है। क्यों क्यों का उत्तर देती है। स्किनर: अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। गुड अभिप्रेरणा: अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा के प्रकार: सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा: बालक के अंदर स्वयं उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा। शिक्षक, वाद विवाद, आयोजन, परिस्थितियाँ। नकारात्मक अभिप्रेरणा: बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा। शिक्षक, पुरस्कार, दंड व आदि। विशेषता: अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। हृदय पथ प्रदर्शक, सर्वोत्तम सोपान, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य से उन्मुख होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है, उत्तेजित करेगा। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है, भावनात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र हो जाता है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है। अभिप्रेरणा में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। उपयुक्त सभी सत्य। अभिप्रेरणा के स्रोत संगठन, आवश्यकता नीड, चालक अंतर्नोद ड्राइव, उद्दीपक प्रोत्साहन, अभिप्रेरक। आवश्यकता प्रोत्साहन। आवश्यकता आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। भोजन, भूख, प्यास, हानि। चालक अंतर्नोद ड्राइव, प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। भूख, प्यास आदि। प्रोत्साहन, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। अभिप्रेरक, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। अभिप्रेरक। अब्राहम मैस्लो जन्मजात, भूख, प्यास, नींद, अर्जित प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान। थॉमसन, स्वाभाविक
खेलना, सुख प्राप्त करना। कृत्रिम दंड, पुरस्कार, सम्मान। गेरिट, जैविक व्यय, क्रोध, प्रेम। मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक चिंतन। सामाजिक अभिप्रेरक, प्रतिष्ठा, सम्मान। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति, विलियम मैकडॉगल। मूल प्रवृत्ति, सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया। जन्मजात क्रियाएं, शरीर, मस्तिष्क, मन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन। पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडॉगल द्वारा किया गया। विलियम मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडॉगल को मानते हैं। विशेषता, भावना, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विचारों का आंतरिक रूप, भावना। संवेग, विचारों का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। मूल प्रवृत्ति, विचारों का क्रियात्मक। मूल प्रवृत्ति की विशेषता, अचेतन मन, जन्मजात, सार्वभौमिक। मूल प्रवृत्ति का रूप स्वरूप, मूल प्रवृत्तियों का कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष है। विलियम मैकडॉगल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905, मनोविज्ञान की अवधारणा। मूल प्रवृत्ति संवेग 1908। प्रवृत्ति संवेग, पलायन, भय, युद्ध करने की इच्छा, क्रोध। निवृत्ति, पीछा, संतान कामना, संतान की प्राप्ति, वात्सल्य। शरणागति, करुणा, काम, कामुकता। जिज्ञासा, आश्चर्य, दया करना, आत्महीनता। आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान। सामूहिकता, एकाकी पर, भोजन, मुख। स्वामित्व, संग्रहण। रचनात्मकता, कृति भाव। हास्य, आमोद। अभिप्रेरणा की मांग, आवश्यकता का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो द्वारा 1954 में दिया गया। मुख्य, मनुष्य अपनी मांगों से, आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्म सिद्धि की मांग। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। क्रियाएं प्रेरित, अचेतन मन, एडलर कार्ल युग। अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन मन। आनंद का नियम, सुख का नियम, दैमिक इच्छा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डेविड सी मैक्सवेल। सहयोगी करता, एटकिंसन। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित होता है। सक्रियता का सिद्धांत, सोले सेवरी एवं मेलघोव। व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है। सक्रियता के भाव से क्रिया करने के लिए प्रेरित है। संतुलन स्तर का सिद्धांत, चैपलिन, कोकेकर, एप्पल। व्यवहार में संतुलन का भाव है। बुद्धि 1885 ईस्वी में फ्रांसिस माल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस गाल्टन ने अमूर्त संप्रत्यय, मस्तिष्क, विविध प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का